ये बुक अभी बैलेंस है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर ये है, अगर मैं इस बुक को फ्लिप करके यहाँ से छोड़ूं तब ये नीचे आ जाती है। क्या फ्लिप करने के बाद बुक का वेट बढ़ जाता है? चलिए समझते हैं। इस केस में फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकल है। मैं यहाँ मान के चलूं इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस रस्सी के द्वारा 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 40 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, क्योंकि 20 न्यूटन यानी 40 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा होगा। इस वजह से जो बुक है वो बैलेंस है। लेकिन जब हम इसे फ्लिप करते हैं तब यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि हमें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करती है। इस केस में फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अगर मैं इस फोर्स को इस प्लेन के सापेक्ष मान के चलूं कि ये 30 डिग्री का अगर एंगल बनता है, तब हम इस वाले फोर्स को दो कंपोनेंट के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे हॉरिजेंटल कंपोनेंट 20 cos 30 और एक बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट जो हो जाएगा 20 sin 30। सेम कंडीशन ये आपका बनेगा 20 cos 30, इसी के ऊपर एक और बनेगा इसी डायरेक्शन में 20 sin 30। ये कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और इन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में ऐड कर देंगे 20 sin 30 यानी 1/2। तो यहाँ से हमें मिलेगा 10 न्यूटन का फोर्स। 20 sin 30 यहाँ हमें मिलेगा 10 न्यूटन का फोर्स, यानी ऊपर की ओर 20 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे। लेकिन बुक के ऊपर 40 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, यानी ये वाले फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है और इसकी ज़्यादा। इस वजह से बुक नीचे आ जाती है।